नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 49वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। नंद सारी रात करवटें बदलते रहे, एक क्षण को भी उनकी आंख नहीं लगी। यशोदा की जब भी नींद टूटी उन्होंने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? हाँ, जाने क्या हो गया है, आज तो नींद रूठ ही गई है। नंद ने यशोदा को किसी गंभीर चिंता से बचाने के लिए कहा। वार्धक्य जो आ गया है? हाँ, आ तो गया है। सिर के सारे केश श्वेत हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर झुक गई है, मुंह में कोई दांत नहीं रहा। यशोदा ने कुछ खींच कर कहा और करवट बदल दी, पर कल तक तो ऐसा नहीं था। तीसरी बार उनकी नींद टूटी और पाया कि नंद अब भी जग ही रहे हैं, तो वे करवट बदलकर सो नहीं सकी। क्या बात है, वे उठकर बैठ गईं। अब तक तो वृद्धावस्था भी समाप्त हो गई होगी, पर नींद क्यों नहीं आ रही? यशोदा ने दीपक जलाकर उसकी बत्ती उकसाई और नंद को देखा। उनके चेहरे पर चिंता की इतनी अधिक रेखाएं थीं कि कोई भी उनको स्पष्ट ही पढ़ सकता था। क्या बात है? नंद अब तक मन ही मन बहुत तप चुके थे। वे प्रायः इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि यशोदा से इस रहस्य को और नहीं छुपा सकते। उन्हें यशोदा को बता ही देना चाहिए, अन्यथा वे अपने अज्ञान में और भी कष्ट पाएंगी। भोर होने में और कितनी देर है? नंद ने पूछा। मैं पूछ रही हूं कि बात क्या है और तुम लगे हो भोर की खोज करने। यशोदा कुछ खींच कर बोली। सारी रात सोई नहीं हो, कोई तो बात है जो मुझे बताना नहीं चाहते। इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि भोर हो गई है या भी और सोना है। भोर हो या ना हो, अब और नहीं सोना है। मुझे बताओ क्या बात है? नंद ने उनकी ओर देखा। वे जानते थे कि उनके मुख से निकले शब्दों को सुनते ही यशोदा का यह स्वस्थ और उल्लसित चेहरा कुंभला जाएगा। उनका मन पीड़ा से चीत्कार कर उठेगा, पर बताना तो था ही, वे अब और नहीं छिपा सकते। एक समाचार है यशोदा, और वह सुखद नहीं है। क्या? लगता है कि हमारे अच्छे दिन बीत गए, नंद धीरे से बोले। ऐसा क्या हो गया कि हमारे अच्छे दिन ही बीत गए? यशोदा ने विनोद की सी मुद्रा बनाई। शायद तुमने सुना हो कि मथुरा से कंस के मंत्री श्वल्क पुत्र अक्रूर वृंदावन आए हैं। हाँ, सुना था, कोई राजपुरुष आए हैं। पहले भी आते रहे हैं, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? यशोदा कुछ आवेश में बोली। हमने राजा का कर तो पूरा चुका दिया है और दूध घी भी मथुरा जाता ही रहता है। अक्रूर राजा का कर लेने नहीं आए हैं, नंद बोले। वे मथुरा में होने वाले धनुर्यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम सबके साथ कान्हा और बलराम को आमंत्रित करने आए हैं। तो उसमें चिंतित होने की क्या बात है? यशोदा ने कहा। चलेंगे ना हम सब, देख आएंगे राजा का धनुर्यज्ञ। निमंत्रण ही तो है, कोई दंड तो नहीं है। कितनी भोली हो यशोदा तुम। नंद की पीड़ित और उनींदी आंखों में हल्की सी विषदता आई। इस निमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि राजा अपनी प्रजा का मनोरंजन करना चाहता है। तुम्हारी भी इतनी अवस्था हो गई, कभी राजा ने हमें, तुम्हें अथवा किसी भी गोप को इस प्रकार निमंत्रित किया है कि मैं रथ भेज रहा हूं, आओ और मथुरा में होने वाला उत्सव देख जाओ।
यह निमंत्रण नहीं, आदेश है। आ जाओ, अन्यथा पकड़ मंगाए जाओगे। तो यह कि कान्हा के अनेक अद्भुत कामों की सूचना राजा को मिल चुकी है। उसे बलराम की वीरता का भी ज्ञान है। अब वह उसी बहाने उन दोनों को मथुरा में बुलाकर उस धनुर्यज्ञ में अपना बल दिखाने को कहेगा। बल किसके विरुद्ध दिखाया जाएगा? निश्चित रूप से राजा के प्रशिक्षित मल्लों और योद्धाओं के विरुद्ध। वे मल्ल इन दोनों बालकों को मार डालेंगे। राजा इनके प्राण लेना चाहता है और दिखाना यह चाहता है कि कान्हा और बलराम उस धनुर्यज्ञ में मल्लों से लड़ते हुए मारे गए। यशोदा चुपचाप नंद को देखती रही और फिर बोली, यह तुम भोर ही भोर में कैसी अशुभ बातें कर रहे हो? यदि राजा ने मेरे और रोहिणी के पुत्रों के बल और वीरता को जान उन्हें मथुरा ले आने के लिए अक्रूर को भेजा है, तो उसमें मरने मारने की चर्चा कहां से आ गई? राजा अपनी बलवान प्रजा को पुरस्कृत करता है या उसके प्राण लेता है? राजा तो वही करता है जो तुम कह रही हो। पर कंस कैसा राजा है तुम जानती ही हो। नंद बोले, वह राक्षस कान्हा और बलराम का वध करना चाहता है। पर क्यों? क्या बिगाड़ा है मेरे लाल ने उसका? कान्हा तो कभी मथुरा गया भी नहीं। नंद कुछ क्षणों तक यशोदा को चुपचाप देखते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम जानती हो कि बलराम रोहिणी भाभी का पुत्र है। यह कोई पूछने की बात है? और यह भी जानती हो कि रोहिणी भाभी वसुदेव की पत्नी है। हाँ, तो बलराम वसुदेव का पुत्र है। हाँ, और वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं। पर अब तो उसने उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया है ना? कर दिया था, किंतु अब फिर से बंदी कर लिया है। क्यों? शायद इसीलिए कि वे कंस के विरुद्ध अपने पुत्र की सहायता न कर पाए। ओह! यशोदा मौन हो गई। तो कंस वसुदेव के पुत्रों का वध करना चाहता है। नंद बोले, पर कंस का वध तो देवकी पुत्र करेगा और बलराम रोहिणी पुत्र है। कंस को संदेह है कि बलराम भी देवकी पुत्र ही है, जिसे रोहिणी भाभी अपना पुत्र कहकर यहाँ पाल रही हैं। यशोदा नंद को देखती रही। उनके नयनों में जैसे सहस्त्रों प्रश्न थे। तो क्या कंस का संदेह सत्य है? बलराम भी देवकी पुत्र ही है? अंततः उन्होंने पूछा। पूरा ज्ञान तो नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, किंतु थोड़ा संदेह मुझे भी है। कैसा संदेह? जब रोहिणी भाभी के गर्भवती होने का हमें पता चला था, तो वे रात भर की यात्रा कर मथुरा से आई थीं। उनका गर्भ 7 मास का था। उसमें टांके भी लगे हुए थे। ऐसा तुमने ही मुझे बताया था। हाँ, क्या ऐसा संभव नहीं है कि रोहिणी भाभी तो गर्भवती थी नहीं? महादेवी देवकी का ही गर्भ संकर्षित कर रोहिणी भाभी में आरोपित कर दिया गया हो? ऐसा संभव तो है। नहीं, शायद ऐसा ही है, यशोदा बोली। तभी तो उन्होंने उसे गोपनीय रखा। लगता है यही सत्य है। यशोदा स्तब्ध सी बैठी नंद को देखती रही। वे जैसे अपनी पलकें झपकना भी भूल गई थी। तो तुमने इतने दिनों तक मुझसे यह छुपाए क्यों रखा? संदेह ही तो है, सत्य तो नहीं। और फिर यह आर्य वसुदेव का रहस्य है। उसे तो तुमने भी शेष लोगों से छुपाए रखा है। नंद का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। यह तो कुछ भी नहीं है यशोदा। आर्य वसुदेव के रहस्य की रक्षा के लिए तो मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ छुपाना पड़ा है। यशोदा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। नंद धीरे से बोले, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, वरन केवल इसीलिए
कि यदि तुम्हें वसुदेव के रहस्यों का ज्ञान हो जाता तो कदाचित तुम इतना सहज व्यवहार न कर पाती। किसी न किसी को संदेह हो जाता और आर्य वसुदेव के पुत्रों पर संकट आ जाता। और क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? कोई भयंकर आशंका यशोदा का कंठ दबा रही थी। उनका श्वास था कि रुकने रुकने को हो रहा था। सहसा एक विचार उनके मन में कौंधा। तुम कह रहे हो कि अक्रूर कान्हा को भी मथुरा ले जाने आए हैं? हाँ। क्या कंस कान्हा का भी वध करना चाहता है? हाँ, मेरा ऐसा ही अनुमान है। पर क्यों? वह तो वसुदेव का पुत्र नहीं है। वह भी वसुदेव का ही पुत्र है। वह देवकी नंदन है। नंद ने एक झटके में कह ही दिया। यशोदा का मस्तक जैसे अजाने ही किसी स्तंभ से टकराकर सन्न रह गया था। वे यह भी नहीं जान पा रही थी कि मस्तक से रक्त भी बह रहा था अथवा वह मात्र संवेदन शून्य ही हुआ था। उनके नयन फटे के फटे रह गए। श्वास भी जैसे थम गया था। तुम झूठ बोलते हो। यशोदा के मुख से चीत्कार फूटा। यह कैसे संभव है? उसे मैंने अपने गर्भ में रखकर पाला था। उसे मैंने जन्म दिया है। उसे मैंने अपने वक्ष से लगाकर दूध पिलाया है। उसे गोद में खिलाया है, झूले में झुलाया है, आग्रह कर करके उसे रोटी खिलाई है। गली में अपने मित्रों के साथ खेलते हुए मोहन को बुलाकर माखन का गोला थमाया है और फिर उत्पात करने पर कान्हा को समझाया है, डांटा है, भला बुरा कहा है। आवश्यकता पड़ने पर दंडित करने के लिए उखल से बांध दिया है। वह देवकी का जाया होता तो मैं उखल से बांध देती। इसीलिए तो ऐसे प्रत्येक अवसर पर मैंने तुमसे कहा था कि वह तुम्हारा पुत्र नहीं है। हाँ, तुमने कहा था कि वह नंद का पुत्र है, किंतु यह तो नहीं कहा कि वह वसुदेव का पुत्र है, देवकी नंदन है। यशोदा की स्थिति देखकर नंद डर गए। यशोदा कहीं उन्मादिनी ही ना हो जाए। क्या वह इस सूचना का इतना बड़ा और ऐसा क्रूर आघात सह पाएगी? नंद ने आगे बढ़कर यशोदा को अपनी भुजाओं में थामने का प्रयत्न किया। यशोदा झटके से उनसे दूर हट गई। उनके नेत्रों का ताप और क्रोध असह्य था। वे चीत्कार कर बोली, कंस नहीं, तुम मेरे पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहते हो। मैं जानती हूं तुम वसुदेव से बहुत प्रेम करते हो। प्रेम नहीं करते, दास हो तुम उसके। तुम मेरा पुत्र उसे दे देना चाहते हो ताकि वह उसकी बलि देकर अपने 8वें पुत्र को बचा ले। नंद कुछ नहीं बोले। राक्षस हो तुम, कंस के ही समान। और यशोदा चीत्कार कर रो पड़ी। नंद धीरे धीरे उनके निकट पहुंचे और फिर से उन्हें भुजाओं में थामने का प्रयत्न किया। इस बार यशोदा ने दूर हटने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपने आवेश में नंद के वक्ष पर हथेलियों और मुट्ठियों से अनेक प्रहार किए और फिर हताशा की स्थिति में श्लथ होकर उनके वक्ष पर अपना मस्तक टेक दिया। तुम मुझे इस प्रकार क्यों मार डालना चाहते हो? मैं आज तक क्यों न जान पाई कि तुम इतने दुष्ट हो? यशोदा रोती रही और नंद उनकी पीठ थपकते रहे। वे कुछ नहीं बोले। जब यशोदा के अश्रु चुक गए तो उन्होंने अपने नेत्र पोंछे और नंद की ओर देखा। मुझे बताओ कि सत्य क्या है? सत्य यही है यशोदा कि कान्हा देव की पुत्र है। यह कैसे संभव है? यशोदा के नेत्रों में नए सिरे से पीड़ा जाग उठी थी। मेरा विश्वास करो यशोदा, मैं तुम्हें सत्य ही बता रहा हूं। नंद ने बहुत धीरे से स्नेह सिक्त स्वर में कहा। पर तुम स्वयं को संभालो। मैं चाहता हूं कि आर्य वसुदेव का यह रहस्य अब भी रहस्य ही बना रहे। अब तक इस रहस्य को मैं जानता हूं अथवा वसुदेव।
देवकी भाभी भी जानती हैं अथवा नहीं, कह नहीं सकता। अब तुम भी जानती हो। मैं अभी न जानती हूं और न मानती हूं, यशोदा बोली। जिसे मैंने 9 मास तक अपने गर्भ में रखा, जिसका मैंने प्रसव किया, वह देवकी का पुत्र कैसे हो सकता है? जिसे तुमने गर्भ में पाला पोसा था, जिसे तुमने जन्म दिया था, वह योग माया थी, एक कन्या जिसे कंस ने मार डाला। या तुम जानते हो और मैं नहीं जानती? तुम कैसे जानती? तुम्हारा प्रथम प्रसव था, अवस्था कुछ पक गई थी, प्रसव वेदना को तुम संभाल नहीं पाई और अचेत हो गई। जब चैतन्य हुई तब तुमने अपने वक्ष से चिपके कान्हा को ही देखा था। तो जिस पुत्र को मैंने स्वयं जन्म दिया हो, उसे मैं देवकी का पुत्र कैसे मान लूं? तुम्हें स्मरण है यशोदा, जिस रात्रि तुम्हारे अनुसार तुमने कान्हा को जन्म दिया था, उस रात्रि प्रसव वेदना से तुम अचेत हो गई थी। हो गई थी मैं अचेत, मर तो नहीं गई थी, यशोदा बोली। अचेत हो जाने का क्या अर्थ है? प्रसव की अवधि में यदि कुछ समय के लिए मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, तो मेरी संतान किसी और की कैसे हो गई? तुम अचेत हो गई थी। उसी समय वसुदेव आए थे। वे एक मंजूषा में छिपाकर कान्हा को लाए थे। तुमने मुझे बताया था कि अष्टमी की रात को कैसी भयंकर वर्षा हुई थी। वर्षा इतनी भयंकर थी कि न कोई वैद्य आ सका, न कोई धात्री, न प्रसाविका, न कोई और सगा संबंधी और न ही कोई प्रतिवेशी। तो वसुदेव कैसे आ गए? आए तो वसुदेव ही थे, यमुना पार कर, उफान पर आई यमुना को तैर कर। कान्हा की रक्षा भी आवश्यक थी और उसके जन्म के रहस्य की गोपनीयता भी। सोचो, आर्य वसुदेव किस विश्वास से अपने प्राणों पर खेलकर हमारे पास आए थे और अपने जीवन की धरोहर मुझे सौंप गए थे। इसी गोकुल में रोहिणी भाभी भी थी, आर्य वसुदेव की अपनी पत्नी, पर वसुदेव कान्हा को उनके पास नहीं छोड़ सकते थे। उसके लिए उन्होंने हम पर ही भरोसा किया था। मैं आज तक जान नहीं पाया कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे कैसे चुन लिया। क्या केवल रोहिणी भाभी की देखभाल के आधार पर उन्होंने हम दोनों को इस कार्य के लिए चुना अथवा कोई और कारण था? यह तो वे ही जाने, या जाने महाविष्णु। आर्य वसुदेव भी जानते थे और मैं भी कि यदि कंस को इस रहस्य की भनक भी पड़ गई तो कान्हा, मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। किंतु उन्हें कान्हा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। वह तारणहार है, अपने माता पिता को ही नहीं, सारी प्रजा को जरासंध और कंस जैसे पापियों से बचाने आया है। और अपनी पुत्री प्रिय नहीं थी तुम्हें? यशोदा उपालंब दिए बिना रह नहीं पाई। इस प्रौढ़ावस्था में जाकर भगवान ने एक संतान दी थी। न उससे पहले कभी मेरी कोख हरी हुई, न उसके पश्चात दूसरी संतान का ही जन्म हुआ। कान्हा प्रिय नहीं है तुम्हें? नंद ने पूछा। कान्हा प्रिय है मुझे, अपने प्राणों से भी अधिक, किंतु उस कन्या का क्या दोष था? उसे क्यों त्याग दिया तुमने? तुम समझती हो कि भगवान ने तुम्हें एक कन्या दी थी? नंद ने कहा। देनी ही होती तो हमारे विवाह के पश्चात क्यों नहीं दी? इस प्रौढ़ावस्था तक तड़पाया क्यों? और जब दी ही थी तो उसी समय वसुदेव क्यों आ गए, तारणहार की रक्षा की याचना लेकर? क्यों लगा मुझे कि न तुम्हारे जीवन का भरोसा था, न योग माया के प्राणों का? मैं चैतन्य होती तो तुम कैसे सौंप पाते योग माया को वसुदेव को, यह जानते हुए भी कि मथुरा पहुंचकर वह कंस के हाथों से नहीं बच पाएगी? यशोदा बोली। नहीं बचना था उसे तो फिर भगवान ने मुझे जननी ही क्यों बनाया? वंध्या ही क्यों नहीं रहने दिया मुझे? क्यों मैंने गर्भ धारण किया?
क्यों प्रसव किया? क्यों मेरी चेतना छीन ली? क्यों तुम्हें लगा कि योग माया बचे ना बचे, कृष्ण की रक्षा तो करनी ही है? तुम भगवान की लीला को समझ क्यों नहीं रही हो यशोदा? तुम गर्भ धारण ना करती, योग माया को जन्म ना देती, तो कान्हा को स्तनपान कैसे कराती? बिना प्रसव के भी कभी किसी स्त्री के स्तनों में दूध उतरा है? बिना गर्भ धारण किए कान्हा को गोद में लेकर खिलाती तो सारे गोकुल, सारे नंदगांव को पता नहीं चलता कि कान्हा यशोदा नंदन नहीं, देव की पुत्र है। कान्हा की धाय बनाकर भेजा था भगवान ने तुम्हें, और यह तब तक संभव नहीं होता जब तक तुम योग माया की जननी ना बनती। उस रात वसुदेव आए थे। यशोदा ने नंद की ओर अविश्वास से देखा। सच सच बताना, तुम्हें मेरी सौ, कान्हा की सौ। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सत्य यही है कि आर्य वसुदेव यमुना में तैर कर यहां तक आए थे। संभव है उनको उस समय कोई नाव ना मिल सकी हो। संभव है उन्होंने नाव में आना उचित न समझा हो, पर सत्य यही है कि वे यमुना में तैर कर आए थे। वे क्यों नहीं डूबे, यह तो केवल प्रभु ही बता सकते हैं। नंद ने उत्तर दिया, मनुष्य के रूप में तो मैं इतना ही जानता हूं कि कान्हा को जीवित रहना था, इसीलिए प्रभु ने वसुदेव को साहस दिया और जल को उनका रक्षक बनाकर भेजा। ऐसा चमत्कार वसुदेव के साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ कभी क्यों नहीं हुआ? क्यों तुम्हें कभी नहीं लगा कि कान्हा के साथ प्रतिदिन ही कोई ना कोई चमत्कार हो रहा था? उस कान्हा का ही तो चमत्कार था कि आर्य वसुदेव यहां तक आ पहुंचे। यशोदा तत्काल कुछ नहीं कह सकी, वे इसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। कान्हा था ही चमत्कारी। तुमने मेरी कन्या वसुदेव को क्यों दे दी? वह मृतप्राय थी, तुम्हारी अपनी स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह कन्या मैंने वसुदेव को दे दी ताकि वे कंस को कह सके कि देवकी ने उस कन्या को जन्म दिया था। वे ले गए उसे ताकि कंस उसका वध कर सके। वे नहीं ले गए, मैंने स्वयं वह कन्या उन्हें सौंपी थी, शेष सब लोगों के प्राण बचाने और कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए। नंद का स्वर कुछ दृढ़ हुआ। कान्हा की रक्षा का यही उपाय था मेरे पास। तो कंस ने उसे मार डाला? नहीं, समाचार यह है कि कंस उसे उठाकर भूमि पर पटक देना चाहता था, किंतु वह पहले ही उसके हाथों से निकलकर आकाश में जा बैठी। इसका क्या अर्थ? यशोदा ने पूछा। यदि ईश्वरीय चमत्कार मानना चाहो तो मान लो कि वह योग माया थी जो कंस के हाथ से निकल गई और उसे चेतावनी दे गई कि उसका अत्याचार समाप्त होने वाला है, उसका वध करने वाला जन्म ले चुका है। और यदि मैं इस चमत्कार का विश्वास न करना चाहूं तो यह कि कंस द्वारा उसका वध होने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उस भयंकर वर्षा को झेलकर, यमुना की बाढ़ की यातना को सहन कर वह सद्यजात कन्या मरती नहीं तो क्या करती? यशोदा ने जैसे अपने आप से कहा, यहां रही होती मेरे पास तो मैं उसे अपने वक्ष से लगाकर रखती, शायद उसके प्राण बच जाते। कान्हा भी वही सब झेल कर आया था। जिससे बचना होता है वह बच ही जाता है। नंद ने कुछ सहज होने का प्रयत्न किया। तुम कदाचित भूल गई हो कि उसके पश्चात तुम कितनी अस्वस्थ रही थी। कान्हा था तो उसका मुख देख देख कर तुमने जीवन पाया। वे रुके। क्या तुम्हें इस बात का पश्चाताप है कि तुम्हें अपनी उस कन्या के स्थान पर कान्हा मिला? यशोदा ने घायल नागिन के समान तड़प कर उनकी ओर देखा। तुम इससे भी क्रूर प्रश्न नहीं कर सकते। कान्हा को पाकर मेरा जीवन सार्थक हुआ।
मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि कान्हा को मैंने जन्म नहीं दिया है। यह तो तुम आज बता रहे हो। मेरे मन में तो मात्र एक लोभ जागा है, कान्हा की एक बहन भी होती। नंद अपने विचारों में डूबे मौन बैठे रहे। कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम इतने चुप्पे तो कभी नहीं थे। सोच रहा हूं कि तब तो वसुदेव को कन्या देकर कान्हा को रख लिया था। अब अक्रूर को क्या देकर कान्हा को अपने पास रख लूं? नंद की आंखों में अश्रु आ गए। यशोदा उनके पास खिसक आई। अपने हाथ से नंद के अश्रु पोंछकर बोली, जिसने कान्हा को तब बचाया था उसका अस्तित्व अब नहीं है क्या? तो फिर यह सब क्या है? कंस स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। बहुत समझाया है मन को, पर मन है कि मानता ही नहीं। कान्हा मथुरा चला जाएगा, यह बात किसी भी प्रकार गले से नहीं उतरती। नंद बोले, मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि कान्हा वसुदेव का पुत्र है, तो भी उससे बिछुड़ना मेरे प्राण लिए ले रहा है। और तुम? नंद ने जैसे बहुत प्रयत्न कर यशोदा की ओर देखा। कान्हा का कोई भाई बहन होता तो उसके जाने के पश्चात कुछ तो सहारा होता तुमको। कान्हा का स्थानापन्न कोई नहीं हो सकता। यशोदा का स्वर पर्याप्त दृढ़ हो आया था। मैं तो एकदम दूसरी बात सोच रही हूं। क्या? विवाह के पश्चात कई वर्षों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। उस कन्या के पश्चात फिर कोई दूसरी संतान भी नहीं हुई। यशोदा ने नंद की ओर देखा। तो फिर मैंने उस एक मृतप्राय कन्या को ही जन्म क्यों दिया? क्या तुम सोच रही हो कि उस प्रसव के समय ऐसा कोई विकार हो गया कि तुम गर्भ धारण ही नहीं कर सकी? नंद बोले, नहीं, मैं सोचती हूं कि मेरे भाग्य में संतान को जन्म देना नहीं था। वह प्रसव तो इसलिए हुआ कि मैं कान्हा को अपने स्तनों से दूध पिला सकूं। यशोदा के नयनों में अश्रुओं की धारा बह चली। यह मत समझना कि मैं संतान न होने से दुखी हूं। मैं कान्हा की धाय बनकर ही परम सौभाग्यशालिनी हूं। जिस प्रभु ने देवकी को कान्हा की जननी बनने का सौभाग्य दिया, उसी ने कान्हा की धाय बनने के लिए मुझे चुना। देवकी ने तो उसके प्रसव का कष्ट सहा, मैंने उसके लालन पालन का सुख पाया। कान्हा का पालन करना अपने आप में इतना बड़ा सुख है कि कोई भी माता उसके लिए जन्म जन्मांतरों तक संतान विहीन रह सकती है। नंद चकित होकर यशोदा को देख रहे थे। यह तो कोई नई सी यशोदा थी। इस यशोदा को तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कान्हा को बता दिया है कि वह वासुदेव है, देवकी नंदन है? यशोदा ने पूछा। नहीं। बताओगे? सोचता हूं कि बता ही देना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि उस पर कितना बड़ा संकट आने वाला है और उसका कारण क्या है। नंद बोले, वैसे भी अब वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाने का उद्यम करने का समय आ गया है। ठीक से बताना, यशोदा बोली। यह नहीं कि औचक ही बता दो और लल्ला विचलित हो जाए। कर ही देना फिर माँ वाली बात। नंद बोले, कान्हा क्या ऐसा बच्चा है कि वह इस सूचना का वेग भी न झेल पाए? ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। यशोदा ने जैसे अपने आप से कहा। मेरा जीवन धन तो अब मुझसे विलग हो ही रहा है।